हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण तथा प्रकाशिक माध्यम के बारे में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश पुंज के प्रकार के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रकाश किरण क्या होता है। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरणों के समस्त समूह को, मतलब जितनी किरणें आ रही सबके समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा समांतर। तो आइए जानते हैं पहले प्रकाश किरण क्या है। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गति करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो प्रकाश किरणों के समस्त समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समस्त समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समस्त समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समस्त समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है, अगली हेडिंग डाल देंगे प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज के प्रकार। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अभिसारी, अपसारी और समांतर। पहला होता है, अब आगे लिखेंगे प्रकाश पुंज कितने प्रकार। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, आइए जानते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अभिसारी प्रकाश पुंज।
अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। आइए अब समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये चिन्ह लगा, इसका मतलब किरणें यहाँ से यहाँ जा रही है, ये भी यहीं जा रही है, ये भी यहीं जा रही है, मतलब तीनों किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उन किरणों को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती है तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती है तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अभिसारी क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, तो देखिए जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, तो उन किरणों को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उन किरणों को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उन समस्त किरणों को
समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। समांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उन प्रकाश समस्त किरणों को क्या बोला जाता है? अभिसारी प्रकाशपुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उन समस्त किरणों को क्या बोला जाता है? अपसारी प्रकाशपुंज। और जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन किरणों को बोला जाता है समांतर प्रकाशपुंज। अब आगे हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। आइए तो जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होता है। आपतित होने का मतलब होता है गिरना। जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। और चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकराकर प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। चिकने व चमकदार सतह से प्रकाश के टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आगे हम लोग जानेंगे कि आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। इन सभी लोगों के बारे में जानेंगे। आइए तो जानते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर
परावर्तित होती है, परावर्तित होती है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रकाश किरण जिस सतह से टकराकर परावर्तित होती है उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आइए आगे जानते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण देखिए, ये जो प्रकाश किरण है इसी को बोला जाता है आपतित किरण। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होने का मतलब होता है कि गिरती है। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, या तो कह सकते हैं वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित किरण कहलाती है। तो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण आपतित किरण कहलाती है। अब देखिए आपतित किरण हो गया। अब क्या जानेंगे, अब जानेंगे परावर्तित किरण बारे में कि परावर्तित किरण क्या होती है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या हो जाएगा। तो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है। वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो वह प्रकाश किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट जाती है, क्या कहलाती है। परावर्तित किरण कहलाती है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि आपतन कोण क्या होता है। कौन सा कोण। आपतन कोण, आपतन कोण। देखिए यही जो बना इसी को कहते हैं आपतन कोण। या किसके किसके बीच में बना है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो किसके बीच में बना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो वही कहेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतन कोण कहलाता है। इसे
स्मॉल आई से प्रदर्शित, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि परावर्तन कोण क्या होता है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण देखो इसके कैसे लिखेंगे। तो यहाँ परावर्तन कोण किसके किसके बीच में बना है, तो अभिलंब के बीच में और परावर्तित किरण के बीच में। इसे कैसे लिखेंगे, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतित किरण भी हो गया, आपतन कोण भी हो गया, परावर्तन कोण भी हो गया, परावर्तित किरण भी हो गया, परावर्तक पृष्ठ भी हो गया। आपतन बिंदु बचा, आइए उसके बारे में भी लिख लेते हैं कि आपतन बिंदु क्या है। आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परावर्तन के प्रकार कितना है, परावर्तन के नियम कितने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।